नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय गुप्ता, कैंसर फिजिशियन, आगरा से आज आप लोगों के साथ कोरोना के बारे में कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। कोरोना की बीमारी पूरे विश्व में फैली हुई है। मीडिया ने कुछ ज़्यादा डरा दिया है। जहाँ देखो वहीं कोरोना की चर्चा हो रही है। चाहे टीवी पे देख लो, चाहे मोबाइल पे देख लो, व्हाट्सएप, फेसबुक, न्यूज़पेपर, सब जगह कोरोना की चर्चा होती है। सब लोग काउंट करने में लगे हैं कितने इन्फेक्शन किस देश में हो गए, कितने ठीक हो गए, कितनी डेथ हो गई। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कोई इलेक्शन हुआ हो और इलेक्शन के रिजल्ट आ रहे हों और लोग उसको काउंट करने में लगे। तो सब जगह इतना भय हो गया है कि आदमी जो है वो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब होता जा रहा है। 1.5 महीना लॉकडाउन को अपने देश में निकल चुका है और 17 तारीख को फिर प्लान किया जाएगा क्या इस लॉकडाउन को बढ़ाया जाए। ये स्पष्ट है कि लॉकडाउन से या सोशल डिस्टेंसिंग से ये कोरोना पूरी वो जा ही नहीं सकता। कोरोना का जो इन्फेक्शन है वो सोशल डिस्टेंसिंग या लॉकडाउन से नहीं जाएगा, ये बात पहले भी पता थी। इसका सिर्फ उद्देश्य ये था कि ये कोरोना एक नई बीमारी थी, तो इसके हमें पता नहीं था कैसे इससे डील किया जाए। तो हमें समय मिल गया, हमने जो उसकी जो स्पीड थी इन्फेक्शन की उसको स्लो डाउन कर दिया, सोशल डिस्टेंसिंग से, मास्क वगैरह पहन के, लॉकडाउन करके। और हमें समय मिल गया कि हमने उसकी प्रिपरेशन की, जैसे कि हमने आइसोलेशन वार्ड बनाए, हमने वेंटिलेटर्स तैयारी की, हमने मास्क, सैनिटाइज़र वगैरह सब की जो ज़्यादा से ज़्यादा हमने उसका अरेंजमेंट कर लिया और लड़ने की तैयारी कर ली। और साथ में हमने जो सबसे अच्छी बात हुई वो ये है कि लोगों में अवेयरनेस हुई कि भाई कोरोना जो है से हम कैसे अपना बचाव करें। ये लोगों ने सीखा कि कैसे मास्क लगाया जाता है, कैसे सैनिटाइज किया जाता है, क्या सोशल डिस्टेंसिंग होती है। तो ये हमें बड़ी कामयाबी इस लॉकडाउन से मिली। लेकिन अब 1.5 महीना निकल गया है तो समय ये काफ़ी हो गया है। जितना लोगों को सीखना था या जो कुछ हमें प्रिपरेशन करनी थी वो ऑलरेडी हो चुकी है। लॉकडाउन को अब नहीं बढ़ाया जा सकता कि हम फिर 17 तारीख के बाद हम कहें कि साहब लॉकडाउन फिर 1 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। अगर लॉकडाउन को बढ़ाया जाएगा तो समस्या आ रही है बेरोजगारी की, भूखमरी की। और एक और चीज़ जो मैंने नोटिस की है कि जो अन्य बीमारियां हैं कोरोना के अलावा वो लोग सफ़र कर रहे हैं। हार्ट अटैक हो गया, कोई वार्ड, कोई हॉस्पिटल लेने को तैयार नहीं है। हर जगह कोरोना का इलाज हो रहा है, किसी और बीमारी का नहीं हो रहा है। तो उससे परेशानी ये हो रही है कि जो और बीमारी वाले जो मरीज हैं उनकी डेथ काफ़ी बढ़ गई है। तो अगर इस लॉकडाउन को बढ़ाया गया, आगे कंटिन्यू किया गया, तो भुखमरी से और अन्य बीमारियों से डेथ कहीं ज़्यादा हो जाएगी बजाय कंपैरिजन की हम कोरोना वायरस की बीमारी से बात करें। तो इसलिए इस लॉकडाउन को ज़्यादा लंबा नहीं खींचा जा सकता। ये जो कोरोना की बीमारी है वो कोई बड़ी बीमारी नहीं है, एक सिंपल वायरल इन्फेक्शन है। जैसे कि हमारा कॉमन कोल्ड का वायरस है जिसमें जुकाम खांसी होती है, या इन्फ्लुएंजा वायरस है, राइनो वायरस है, इसी तरह का ये वायरस इन्फेक्शन है। और इसमें 90% लोग अपने आप ठीक हो जाते हैं। लोग ये कहते हैं कि भी कोरोना का कोई इलाज नहीं है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि कोरोना में इलाज की ज़रूरत नहीं है। अपने आप ठीक होने वाली बीमारी है 90% लोगों में। लेकिन 10% लोगों में ये बीमारी जुकाम खांसी वाली ये निमोनिया में कन्वर्ट हो जाती है और उन केसेस में मरीज की जान को खतरा रहता है। तो दूसरा ये हाईली कॉन्टेजियस है, मतलब ये फैलती बड़ी तेजी से है। कोई आदमी बगल से निकल भी जाए कोरोना इन्फेक्शन वाला तो वो इन्फेक्शन दूसरे को दे सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा इस बीमारी से सतर्क रहना ज़रूरी है। अब ये जो बीमारी है वो कैसे जाएगी उसका
एक दो तरीके हैं। एक तो यह है कि इसके कोई हम वैक्सीन बना लें। दूसरा ये है कि हर्ड इम्यूनिटी का मतलब है कि 60% से ज़्यादा पॉपुलेशन में अगर ये वायरल इन्फेक्शन फैल जाता है तो हम ये मानते हैं कि ये आगे 40% लोग जो इनको नहीं होगा इन्फेक्शन उनको बचा सकता है, और ये फिर स्वतः ही ये बीमारी पर कंट्रोल हो जाता है और आगे लोगों को परेशान नहीं करता, जैसे कि चाइना में हो रहा है। अगर दोबारा इन्फेक्शन इसका होता भी है तो बहुत लो ग्रेड का होता है और जो कि खतरनाक नहीं होता। तो एक हर्ड इम्यूनिटी, या तो 60% से ज़्यादा लोग इन्फेक्टेड हो जाएं तब ये जाएगी। दूसरा ये है कि इसके अगेंस्ट वैक्सीन बन जाएगी। दोनों में ही समय लगेगा, दोनों में आप कम से कम 4-6 महीने का समय लेके चलिए, तब तक आपको कोरोना के साथ रहना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि हम लॉकडाउन को 4-6 महीने बढ़ा दें, वरना आपकी ये समस्या जो भूखमरी वाली है उससे जो डेथ होने वाली है वो कई गुना ज़्यादा हो जाएगी। अब लॉकडाउन कैसे हटाया जाए, किन लोगों को काम पर वापस लाया जाए, वो एक सबसे बड़ी बात है, उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जो मृत्यु दर है, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना से होने वाली जो डेथ रेट है वो कैलकुलेट किया। जैसे अमेरिका में या चाइना में या यूरोप में जो लोगों सफरर थे उनमें से किस तरह से डेथ रेट है, वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने उसकी कैलकुलेशन करके दिया है। और उन्होंने ये बताया है कि 17 साल से जो कम के लोग हैं उनमें जो डेथ रेट है वो लगभग 0 है। मतलब 17 साल से कम लोगों के बच्चे जो हैं उनमें अगर वायरल इन्फेक्शन हो जाता है तो उनमें डेथ रेट लगभग 0 है। और जो 17 से 45 साल के लोग हैं उनमें जो डेथ रेट है वो आधे % से भी कम है। मतलब ये है कि अगर 200 लोगों को कोरोना का इन्फेक्शन होता है, 17 से 45 साल की उम्र के हैं, तो उनमें से जो डेथ होने वाली है वो 2 लोगों तो 1 आदमी की, तो 200 में से 1 आदमी की डेथ की संभावना है, जो कि बहुत कम है। तीसरा, लेकिन 45 से जो 75 की उम्र वाले हैं उनमें डेथ रेट 5% है। मतलब 100 लोगों को अगर इन्फेक्शन लगता है कोरोना का तो उनमें से 5 लोगों की जान जा सकती है, अगर वो 45 से 75 साल की उम्र के ग्रुप के लोग हैं। तो इनको बचाना बहुत ज़रूरी है। ये जो आंकड़े बताए हैं उन्होंने, वो उनके बताए हैं जिनको इस उम्र में और कोई बीमारी नहीं है। यदि उनको डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट, सांस की बीमारी या कैंसर की बीमारी में से कोई भी बीमारी है तो ये जो मृत्यु की दर है वो 5 गुना ज़्यादा है। तो ऐसे व्यक्तियों को हमें बचाना पड़ेगा जिनको की और कोई बीमारी है और जिनकी उम्र 45 साल से ज़्यादा है, उनमें मृत्यु दर काफ़ी है। तो उन लोगों को किसी भी तरह से बचा के रखना पड़ेगा और बाकी लोगों को हम लोग अलाउ कर सकते हैं कि वो काम पर वापस आएं। तो हम लोगों को जो प्लान है जो किया जा सकता है, तो 45 साल से कम उम्र के लोगों को जिनमें कोई भी इन्फेक्शन नहीं, तो कोई भी और बीमारी नहीं है, डायबिटीज़ की, ब्लड प्रेशर की, हार्ट की, उनको काम पर वापस लौटाया जा सकता है, क्योंकि इनमें जो खतरा है इस कोरोना वायरस की इन्फेक्शन का वो बहुत कम, 1% से भी कम है। इसी तरह से जो दूसरा ग्रुप हो सकता है जिसको हम काम पर वापस लौटा सकते हैं लॉकडाउन हटाकर, वो है जिनको कोरोना का इन्फेक्शन ऑलरेडी हो चुका है और जो रिकवर कर गए हैं। ऐसे लोगों में कोरोना की अगेंस्ट एंटीबॉडीज शरीर में बन जाती हैं और इस एंटीबॉडीज जिनके अंदर बन जाती हैं उनको कोरोना का इन्फेक्शन का खतरा दोबारा नहीं होता और वो उन लोगों से दूसरों को भी खतरा नहीं होता। तो इस एंटीबॉडी टेस्टिंग की अब किट अपने देश में उपलब्ध है। पहले चाइना से जो आई थी वो फेल हो गई थी, अपने यहाँ अब बन गई है। और ये जो एंटीबॉडी का टेस्ट है वो बहुत आसान है। ये ब्लड का सिंपल टेस्ट करते हैं, 2 घंटे में रिपोर्ट आ जाती है और ये करीब 200 रुपये की, तो 500 से 700 रुपये के आसपास इसकी कॉस्ट पड़ती है। तो इस टेस्ट को आसानी से किया जा सकता है
और अगर इसमें रिपोर्ट में आईजीजी टाइप की खास एंटीबॉडी अगर है और उसको कोई इन्फेक्शन का और कोई वो एविडेंस नहीं है, तो आईजीजी बॉडी अगर सफिशिएंट क्वांटिटी में है तो उसको दोबारा इस इन्फेक्शन का होने का कोई खतरा नहीं है और इससे दूसरों को भी खतरा नहीं है। इसी तरह से तीसरा ग्रुप जिसको काम पे लौटाया जा सकता है वो है जैसे हम लोग इस एंटीबॉडी टेस्ट को मास लेवल पे करें, मतलब कम्युनिटी में सब लोगों का करने की कोशिश करें, जो कि अमेरिका में किया जा रहा है। और उसमें अगर आईजीजी एंटीबॉडीज मिलती हैं तो उन लोगों को कोई खतरा नहीं है कोरोना इन्फेक्शन से और उनको भी काम पे लाया जा सकता है। अभी जो 1-2 दिन पहले जो अमेरिका में ये सारी प्रोसेस चल रही है उन्होंने शुरू कर दी है और उन्होंने इस एंटीबॉडी टेस्ट को अपनी जनरल पॉपुलेशन में, जनरल पब्लिक में इसको किया और उन्होंने ये पाया लगभग 6% लोगों में ये एंटीबॉडी बन चुकी है। इसका मतलब ये है कि इन लोगों में इन्फेक्शन ऑलरेडी हो चुका है और पता नहीं लगा है और वो ठीक भी हो गए हैं। तो ऐसे 6% लोग उन्होंने इसमें स्टडी किए और 6% लोग अगर हम करें तो अमेरिका की पॉपुलेशन लगभग 25 करोड़ के आसपास होगी। तो 6% लेके चलिए लगभग 1.5 करोड़ लोगों को कोरोना का इन्फेक्शन अमेरिका में हो चुका है और वो ठीक हो चुके हैं, जबकि गणना के हिसाब से जो इन्फेक्शन उनके यहाँ आया है वो करीब 12 लाख लोगों में आया। तो मैं मतलब इसका ये हुआ कि लगभग जो हमारे यहाँ आंकड़े आ रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ 70,000 लोगों को कोरोना हुआ है, तो 100 गुना ज़्यादा को आप ये लेके चलिए कि कोरोना ऑलरेडी हो चुका है और वो ठीक हो गए हैं और पता नहीं लग रहे हैं। तो इन्फेक्शन लगभग अपने यहाँ इसका मतलब ये होगा कि अगर 70,000 है तो लगभग 70 लाख लोगों को लगभग ये कोरोना का इन्फेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। तो इस तरह से ये जो लोग हैं जिनमें कि इन्फेक्शन के जो खतरा, जान के लिए खतरा कम है, उन लोगों को हम दोबारा काम पे ला सकते हैं बिना किसी रिस्क के। लेकिन साथ में हमको जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, जैसे मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग है, सैनिटाइजेशन है, और उनका साथ में इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि ये इन्फेक्शन ज़्यादा ना फैले। मैंने कुछ और बात नोटिस की है, वो मैं शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ, कि जैसे किसी को आस पड़ोस में किसी को इन्फेक्शन हो जाता है कोरोना का और पॉजिटिव आता है, तो गाड़ी आती है और वो सरकारी वो उसको ले जाती है। तो ऐसा लगता है जैसे इसने कोई खास क्राइम किया है और उसको उसकी सज़ा मिल रही है। सब लोग पड़ोसी, आस पड़ोसी उसकी वीडियो बनाते हैं, उसका उपहास उड़ाते हैं। वो ऐसा फिर उसको आइसोलेशन वार्ड में ले जाते हैं, जैसे लगता है जैसे उसको जेल हो गई हो। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है हम लोगों को, बल्कि उसका जो भी व्यक्ति है जिसको ये इन्फेक्शन हो जाता है उसका हमें एनकरेज करना चाहिए, उसको किसी तरह से समझाना चाहिए कि भाई तुम्हें जो परेशानी है वो छोटी बीमारी है, ये ठीक हो जाएगी, बजाय उसका उपहास उड़ाने के। तो उसको कभी किसी भी तरह से उसको डिप्रेशन ना हो, क्योंकि कोरोना की बीमारी ऐसी नहीं है, ये कभी भी किसी को भी लग सकती है। आज उसको ही है, कल हो सकता है आपको हो जाए। तो इसलिए आप उसको किसी भी तरह से उसमें ना उसका उपहास ना उड़ाएं। तीसरा एक और मैंने जो नोट किया है वो ये है कि जो मास्क लोग जो यूज़ करते हैं, मास्क का जो यूज़ किया जा रहा है वो प्रॉपर नहीं है। जो भी मास्क लगा रहा है वो पूरा एक तो फेस को कवर नहीं करता है, खासतौर से नाक को नहीं कवर करता है। उसकी वजह से वो सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन नाक के थ्रू ही फैलता है। तो पूरा कवर करना पड़ेगा फेस को जब भी मास्क लगाते हैं। दूसरा, जब भी आप बाहर से आएँ, लौट कहीं से बाहर से आएँ और मास्क लगा के लौट के आ रहे हैं, तो आपको या तो उस मास्क को डिस्कार्ड करना पड़ेगा या उस मास्क को आपको धोना पड़ेगा। उस मास्क को दोबारा यूज़ नहीं करें। और जब भी आप मास्क उतारें उसके बाद साबुन से अपने हाथ ज़रूर धोएं। एक तरीका इस मास्क का, अगर आपको बचाना ही है कि भी मास्क ज़्यादा यूज़ ना हो, तो उसका तरीका ये हो सकता है कि आप 5 मास्क रखें, 5 पॉलीथीन बनाएं, उनमें उस मास्क को रखें, उनमें नंबर डालें
1 2 3 4 5। पहले दिन पहला मास्क यूज़ करें, उसको पॉलीथीन में पैक करें, दूसरे दिन दूसरा मास्क यूज़ करें, तीसरे दिन तीसरा। इस तरह 5 दिन में 5 मास्क को यूज़ कर सकते हैं और छठवें दिन फिर पहले नंबर वाले मास्क को आप दोबारा यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ये देखा गया है कि जो इन्फेक्शन कोरोना का है वो मास्क में 2-3 दिन तक रह सकता है, उसके बाद वो स्वतः ही वो डेड हो जाता है। तो इस तरह से हम मास्क को की यूज़ कर सकते हैं और कम से कम मास्क यूज़ करके काम चलाया जा सकता है। मैं अंत में यही कहूँगा कि भी कोरोना से न डरें और भगवान से मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग सभी कोरोना से बचे रहें और आपके जीवन में फिर से पहले की तरह खुशहाली आए। धन्यवाद।